हेलो फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल। वेलकम टू IAS एस्पिरेंट चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि आपने 100 सब्सक्राइबर पूरा किए। ये 100 सब्सक्राइबर नहीं, ये मेंबर है, इस चैनल का मेंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो भी कुछ बताते हैं इस चैनल में, जो भी कुछ बता रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। आप भी कुछ सिखा रहे हैं, हम भी कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में रख सकते हैं। जो भी सजेशन है आप जरूर रख लिखिए, नेगेटिव पॉजिटिव आप जरूर बताएं। ठीक है ना, आपको जो लिखना है जरूर आप लिखें कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। 100, दिस इज नॉट अ सब्सक्राइबर, दिस इज अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। ठीक है, आप चैनल का मेंबर है, आप एक परिवार है। ठीक है, आप बता सकते हैं, कुछ आपसे हम सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखें। चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स इंडियन पॉलिटी का जो स्टेट पीसेस में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर हम BPSC 68 की बात करें, ठीक है, 68 और अदर PCS एग्जामिनेशंस, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला आप दिखाई दे रहा होगा कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है ना, भारत का संवैधानिक विकास, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में क्या? तो इंग्लिश में बोलेंगे आप द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलता है, चाहे आप सेंटर का एग्जाम लिख रहे हो, स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे यहाँ से गवर्नर जनरल्स का नाम पूछ लेता है, आपका उसका टाइम पीरियड पूछ लेता है, बहुत सारा उनके किए गए कंट्रीब्यूशंस को पूछ लेता है। और ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री में भी आपको ये पढ़ना है, तो अब यहाँ पे इतना कर लीजिए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, इसको इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण, यहाँ से भी पूछता है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख समितियां, ठीक है, एस्टिमेशन कमेटी, बहुत सारे कमेटी होता है। ठीक है ना, तो वहां से एक कमेटियां पूछ लेता है। प्राक्कलन समितियां कहते हैं, ये सब समितियां सब पूछ लेता है क्वेश्चन। उसका टोटल उसका मेंबर पूछ लेता है कि इस समिति में टोटल मेंबर कितना है, ठीक है। मेंबर्स किसी में 30 होता है, किसी में 22 होता है, तो इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन समिति में कितना मेंबर्स होते हैं। इसके बाद ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है VVI। देखिए BPSC में अगर हम BPSC की बात करें तो यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, और इस बार के एग्जाम में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता है कि हिस्ट्री हार्ड हो जाए, क्या पता कि आपको ये साइंस हार्ड कर दें, साइंस के बायोलॉजी में टफ कर दें, क्या पता आपको। ठीक है, आपको कि ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चंस में कुछ हार्ड कर दें, तो आपको सबको ना इस बार पढ़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि सपोज आप मेन सब्जेक्ट 120 करेंगे, वहां से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे तो करना होगा ना। ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाए। तो हो गया। इसके बाद भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, पार्ट्स हो गया, शेड्यूल हो गया, इसके बाद आर्टिकल्स हो गया, ये सब तो आपको करना ही करना है। ठीक है ना, आर्टिकल्स तो यहाँ से करना है, जैसे यहाँ पे बता रहे थे, ये हो गया आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये है प्रेम्बल, है ना, प्रेम्बल उद्देश्य का। ठीक है, इसके बाद आप इसको अभी सबको रहने दीजिए, प्रतीक उर्तीक, अभी इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह का मार्क्स इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। इसका मतलब हुआ बाद में, जब इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद देखिए ये, ठीक है, नागरिकता, यहाँ से VVI इसको समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से आपको पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग DPSP देखेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो यहाँ से ठीक ठाक है, पूछ लेता है। अब चलिए देखिए राष्ट्रपति, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, ये बाद में करेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ वरीयता अनुक्रम, जैसे प्रेसिडेंट का पोजीशन, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसके बाद आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये सब है, तो इसका क्रम क्या होगा, क्रम, ठीक है, तो इसको वरीयता अनुक्रम पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बाद में करेंगे, ये संसद का, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय कर लेंगे। इसके बाद ये गवर्नर VVI, और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स को जरूर करना है, आर्टिकल्स को, सारा आर्टिकल्स, कंप्लीट आर्टिकल्स पूरा पढ़ना है। इसके बाद यहाँ देखिए ये है आपका राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, स्टेट असेंबली का और लेजिस्लेचर दोनों पढ़ना है। इसके बाद देखिए उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे केंद्र और राज्य का संबंध ये भी पढ़ना है, आपात भी पढ़ना है, आपातकाल और वित्त 280 आर्टिकल्स। आयोग पढ़ लेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, लोकपाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद चुनाव आयोग, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसको ऐसे मतलब VVI का भी स्क्वायर लगा लीजिए आप, ये है। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा म्युनिसिपल को पढ़ लीजिए, म्युनिसिपल का पढ़ लीजिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पंचायती राज हो गया है ना, ये पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जितना भी टिक लगा है, यहाँ अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन जिसको बोलते हैं हम लोग संशोधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना VVI किए हैं उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी अगर जब हो जाए तो बाकी आप यूनियन में हाथ लगाइएगा। पहले आप अपना स्टेट को कर लीजिए, क्योंकि आपको मेनली स्टेट वाला एग्जाम में स्टेट को ही फोकस करता है, ठीक है, तो आप स्टेट को कर लीजिए, इसके बाद आप यूनियन को करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू स्पेशल फॉर 100 सब्सक्राइबर। 100 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका हो गया पूरा, ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का। इसके बाद धीरे धीरे जियोग्राफी का हो गया, एंड देन आपको बाकी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, इसके बाद इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी का भी, इकोनॉमी को बता देंगे, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आपको क्या बोलते हैं इसको, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, सबको बताना है, और जो बता रहा है उसको आप टिक लगाएं और ज़्यादा मेहनत, इस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।